बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर रिलीजन इस्लाम चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक अपना आवर रिलीजन इस्लाम चैनल है। दोस्तों, आप लोगों से बस इतनी सी दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि तो इसी तरह मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपनी, और जज़ाकल्लाह अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। दोस्तों, आज का टॉपिक है टेंशन लेने वाले हज़रात के लिए। जो लोग टेंशन ज़्यादा लेते हैं, क्या उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप लोगों के टेंशन लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? क्या आप लोगों के परेशान बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बजाय इसके कि आपके ऊपर जो टेंशन मुसल्लत हुई है आप उन टेंशनों से मुकाबला करें। दुनिया कहते किसको हैं? अल्लाह ताला ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो इन टेंशनों को ख़त्म करने के लिए भेजा है, लेकिन हम वो लोग हैं कि मज़ीद टेंशनों को अपने ऊपर और ज़्यादा हावी कर लेते हैं। टेंशन जितनी हावी होगी उतनी मुश्किल भी पड़ेगी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जिनको अपने ऊपर से हावी होने से हटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ चीज़ें बाज़ दफ़ा ऐसी भी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि इंसान किसी ना किसी तरह मुकाबला कर लेता है। दोस्तों, अगर आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं अगर एक बात बताऊँ ना, तो ये जो टेंशन होती है ना, टेंशन का नाम ये भी अल्लाह की तरफ से ही होती है। जब आपको पता है अल्लाह हमारा है, अल्लाह एक है, और ये टेंशन भी उसी की तरफ से मुसल्लत हुई है, तो इस पर भी कोई खैर का काम होगा। ये अल्लाह की तरफ से आई है तो खैर, इसी टेंशन में भी खैर ही होगी। मुश्किलात का सामना मैंने भी बहुत किया है अपनी ज़िंदगी में। ऐसी टेंशनें भी आई हैं कि जिसको एफ़ोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर टेंशन अल्लाह की तरफ से है तो वो टेंशन, अगर जिस ज़ात ने आपको टेंशन में डाला है तो वो टेंशन से निकलने का उसने कोई ना कोई वसीला भी बना दिया होगा। आप सब जैसा कि जानते हैं, अगर उस ज़ात पर यकीन रखोगे कि जिसने अगर टेंशन में डाला है और वो टेंशन से निकाल भी देगा, ये सिर्फ़ उसकी तरफ से एक आजमाइश आई है, तो दोस्तों वो यकीनन अगर देर से ख़त्म होनी थी तो वो जल्दी भी ख़त्म होगी, अगर आपको अल्लाह पर यकीन है। कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह ताला कुछ ज़्यादा टेंशनें मुसल्लत करता है ताकि तो वो अपने बंदे को आज़मा सके। दोस्तों, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक में भी है, सही हदीस है, अल्लाह ने फरमाया कि मीज़ान में एक शख्स आएगा, वो देखेगा कि मीज़ान में इतनी ज़्यादा नेकियां हैं और इतना ज़्यादा अजर है, वो देखकर हैरान हो जाएगा। मैंने तो ना तो इतनी तहज्जुद पढ़ी थी, ना ही मैंने इतने रोज़े रखे, ना ही मैंने ज़कात अदा की, तो ये इतनी ज़्यादा नेकियां और सवाब मैंने कैसे कमा लिया? तो आगे फरमाया है कि उसे बताया जाएगा कि फ़लाँ मौके पर तुम्हें मुसीबत पहुंची, तुमने सब्र किया, फ़लाँ मौके पर तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हुआ, तुमने सब्र किया, फ़लाँ मौके पर तुम्हें किसी ने बुरा भला कहा जिसकी वजह से वो तुम्हें टेंशन हुई और तुमने सब्र किया, तो उस पर भी उसका गुनाह माफ़ होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुसलमान को एक कांटा भी लगता है तो उस पर भी उसका गुनाह माफ़ किया जाता है। हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं और हम खुशकिस्मत उम्मत हैं कि जिसको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब होगी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अगर टेंशन आने से भी, ये जो मुसीबत आने पर भी इंसान का गुनाह माफ़ होता है, तो जब उस इंसान को बताया जाएगा ना कि तुम्हें इतनी टेंशनें दुनिया में हुई थी तो इस वजह से तुम्हें मीज़ान में अजर और नेकी मिली है, तो दोस्तों यकीन करें वो शख्स कहेगा कि काश कभी दुनिया में मेरे ऊपर मुसीबत हटी ना होती और अल्लाह ताला ने मुझे सारी ज़िंदगी मुसीबतों में रखा होता। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीज़ान में सब्र से ज़्यादा कोई अजर वाली नेकी नहीं होगी। तो लिहाजा अगर कोशिश करें, अगर आप लोग सब्र करते हैं, सब्र से काम लेते हैं, तो आपके ऊपर टेंशनें भी आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। अगर टेंशन भी अल्लाह की तरफ से आती है तो जिस ज़ात ने आपको टेंशन में डाला है वो टेंशन भी आपकी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर किसी इंसान के पास गाड़ी है, बंगला है और आपके पास रिक्शा है, तो दोस्तों कोशिश करें किसी ऐसी जगह पर रहें। मैं ये नहीं कहता कि दोस्तों रहें ही उधर, इतना आसान नहीं है आजकल के दौर में कि यहाँ से उधर जाना।
لیکن کسی ایسی جگہ پر رہنا چاہیے جہاں پر دوسرے کے پاس بھی رکشہ ہو، اور کوشش کریں کہ وہاں پر رہیں جہاں پر آپ سے نیچے طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اوپر والے طبقے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو دوستو اس میں آپ کو ٹینشن ہی ملے گی کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ دوستو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو وہ زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اچانک سے ہی اتنا چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پیسے سے انسان بگڑ بھی جاتا ہے اور پیسے سے انسان سنور بھی سکتا ہے۔ دوستو یہ دو آپشن ہے، کوئی نہ کوئی ایک آپشن انسان ضرور چوز کرتا ہے۔ پیسے والے بہت اچھے بھی لوگ دیکھے ہیں اور پیسے والے زیادہ تر ایسے ہی دیکھے ہیں کہ جیسے کہ آکڑ آ جاتی ہے۔ تو دوستو کوشش کیا کریں کہ آپ اس جگہ پر رہیں جہاں پر آپ سے تھوڑے سے نیچے حیثیت والے لوگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو ان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا ہے تو دوستو کوشش کریں کہ اپنے سے کم طبقے کے لوگوں کے سامنے وہ شو نہ کریں، اپنی گاڑی بھی شو نہ کریں، ان کے سامنے کوشش کریں پیدل چلیں، ان کے سامنے کچھ یوں چلیں، زمین پر بیٹھ کر کھائیں تاکہ تو ان کو محسوس نہ ہو۔ ایسے میں ان کی دل آزاری ہوگی اور وہ لوگ ٹینشن میں ہوں گے۔ اگر آپ ان کو ٹینشن نہیں ہونے دیں گے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کسی غریب کا دل خوش کر لینا۔ کسی مسکین کے سامنے بھی، کسی غریب مسکین کے سامنے بھی کہ اپنے بچے کو پیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یتیم بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو کوشش کریں اس بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ دیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو ایک بیان میں یہ بھی بتایا تھا کہ اپنے بچے کو کسی دوسرے کے سامنے اس کی غلطیاں نہ نکالے، لیکن وہ کچھ بڑے لوگوں کی بات ہو رہی تھی، یہاں بات دوسرے ٹاپک پہ چھڑ گئی ہے۔ اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کریں۔ اگر آپ اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار کریں گے تو یقیناً اس کی دل آزاری ہوگی۔ کوشش کریں اپنے بچے کو بھی پیار کریں، لیکن اس کے سامنے اس کو زیادہ پیار دیں، یتیم بچے کو، تاکہ تو اس کو اپنے ہونے کا احساس ہو، ورنہ وہ یہی وہ ہوگا تو زندہ پر اپنے نہ ہونے کا احساس رہے گا اس کو کہ میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں۔ تو دوستو کوشش کیا کریں یتیم کے سامنے کبھی اپنے بچے کو پیار نہ کریں۔ اگر پیسے دینے کی کم حیثیت ہے تو اس کے سامنے نہ دیں، اگر زیادہ حیثیت ہے تو کوشش کریں اس کو بھی دیں۔ تو دوستو اس طرح اس کی بھی دل آزاری نہیں ہوگی، وہ بھی راضی ہو جائے گا اور آپ کو بھی خوشی ملے گی اور اس بچے کو ٹینشن نہیں ملے گی۔ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ ٹینشنیں ضرور ہوتی ہیں، تو لہٰذا دوستو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ میں نے بھی کسی سے یہ علم سیکھا اور میں نے آپ لوگوں سے یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنا علم بانٹا، تو جزاک اللہ۔ امید ہے اللہ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا، مجھے بھی دے گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔